हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो जी हाँ, ये मंदिर है। एक बहुत दिनों से ना सोचा था यहाँ आने को। एक मन्नत थी तो वो भगवान जी ने पूरी कर दी। और सभी मन्नतें तो भगवान जी ने पूरी ही कर दी हैं मेरी। तो ईश्वर की बहुत अनुकंपा है और आप लोगों का बहुत प्यार है, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में कुछ अच्छा ही सोचता है, आगे कदम बढ़ाता है। तो वो सोचता है कि सब कुछ अच्छा ही हो। तो मेरे लिए भी सब कुछ अच्छा ही है, सब जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो फिर हमने कहा चलो यहाँ आए हैं तो आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट कर लेते हैं। वैसे तो बहुत कुछ नहीं है आज के वीडियो में, लेकिन हाँ सिंपल सा ब्लॉग है, तो आप उसको देखते ही चले। तो यहाँ पे आया गया, हम आए थे, दोनों बच्चे आए थे और यहाँ पे पूजा पाठ किया गया। पूजा करके फिर अच्छा लगा। एक घंटी लाए थे, वो भी यहाँ बांधनी थी। और एक चीज़ बहुत यहाँ देखने को अच्छा मिला कि यहाँ पे एक कुआं है, तो उस कुएं को बहुत अच्छे से सेफ्टी के साथ बंद कर दिया गया है, मतलब चारों तरफ से घेर दिया गया है। और जो घंटी लाए थे ना, वहाँ इसको यहीं हैंग करना है, कोई जगह नहीं थी यहाँ पे हैंग करने की। तो हम लोग सोचे कि यहाँ अच्छे से इसको हैंग कर दें पेड़ के पास, ताकि कोई दिक्कत ना हो और अब यूज़ में आता रहे। जब भगवान जी के यहाँ जो चीज़ें आ जाती हैं तो वो सभी के लिए प्रसाद रूप में हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए एक बेल लगी हुई है, उसको भी लगा देंगे। और फिर यहाँ बच्चे हमारे पूजा पाठ में लगे हैं। पूजा कम, घूमना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही शरारत करने से कहाँ बाज आते हैं। कभी इधर घूमना, कभी उधर घूमना, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना। लेकिन हम बार बार बच्चों को मना कर रहे थे कि आप लोग इधर उधर नहीं जाओ, एक जगह शांति से बैठ जाओ, 2 मिनट का काम है, करके फिर फटाफट से घर चलते हैं। लेकिन अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो साथ में ही रहते हैं। तो बस वही हम लोग आ गए यहाँ पे और फटाफट से पूजा पाठ करके और निकला जाएगा घर के लिए, क्योंकि आज है संडे। और संडे में ना बहुत ढेर सारा काम होता है। सुबह उठो, रात में सो तो बड़ा सुकून रहता है कि कल संडे है, आराम से उठेंगे। यूँ तो सैटरडे के रात में ही सुकून हो जाता है कि सैटरडे की रात भी अच्छी रहेगी, टेलीविज़न वगैरह देख लो, या जो लोग बुक पढ़ के सोते हैं वो कर लो, या मोबाइल, आजकल तो भाई मोबाइल है तो उस पर काम कर लो। तो ये सब करने में सुकून रहता है। और संडे के दिन खूब आराम से सो के उठो। तो हमारा भी वही हाल था, हम भी 7 o'clock पे उठे। हालांकि पता था हमें जाना है और साथ में ये भी था कि ब्लॉग भी शूट करना है। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, हर दिन तो फटाफट वाला होता है, आज थोड़ा रिलैक्स मोड में सारा काम करते हैं। तो वही आराम से उठा गया। सभी लोगों ने शैम्पू वगैरह करा, फिर चाय वाय बनाए। सब लोग चाय, सब लोगों में कौन, मम्मी हैं, हस्बैंड हैं और हमें 3 लोग चाय पीने वाले हैं। चाची तो नहीं रहती हैं इस टाइम चाय पीने को, शाम को ही वो आती हैं। तो हम तीनों जन को चाय पीना था। तो मम्मी से पूछे कि चाय पी सकते हैं क्या, जाना है तो? मम्मी बोली हाँ कोई नहीं, यही कुआं है, देखिए कितना अच्छे से कर दिया गया इसको, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ कोई भी आए जाए। तो चाय पिया गया और बस चाय ही, उसके साथ कुछ दाल मोट नमकीन नहीं। और हमको तो लगता है हस्बैंड ने चाय भी नहीं पिया था, वो बोले कि आके पियेंगे, ऐसा कुछ था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आया गया, फिर जो अपना काम था वो करने के बाद हम लोग घर निकलेंगे। अच्छा, कहीं भी जाओ ना तो टेंशन बनी रहती है कि किचन में बहुत ढेर सारे काम है। जो जिसको खाना बनाना है उसके लिए तो भाई हेडक बना ही रहता है कि मेरा काम छूट रहा है, तो उसमें भी ध्यान रहता है। तो हम फटाफट यहाँ पे आए और थोड़ा सा समय तो लगता है, कोई भी काम इजी नहीं है। आधे घंटे आने में, आधे घंटे नहीं तो 10 मिनट तो लग ही जाएंगे, बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। 10 मिनट आने में, 10 मिनट जाने में, और कम से कम 10-15 मिनट यहाँ पे ये सब करने में। तो कर वर के फिर वापस घर पहुँच रहे हैं। और फिर थोड़ा सा धूप 8 या 9 बज रहा होगा, लेकिन धूप बहुत तेज़ की है, एकदम जोर वाली धूप है। आजकल मौसम भी ऐसा चल रहा है कि लू और धूप है। तो आ गए हैं घर पे और बस अपना वीडियो स्टार्ट कर रखा है हमने, जैसा कि आपने देखा ही। तो चलिए ट्राइपॉड पे सेट कर लेते हैं अपने कैमरे को और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि ना घर आने में समय तो लगा, उसके बाद फिर हल्का फुल्का खाना पानी बना। अब हो गई है शाम, तो शाम को ही आपसे मुलाकात हो रही है। और उधर देखो बिटिया बदमाशी कर रही हैं, उनसे बोला गया है काम करने को, तो वो इधर उधर टहल रही हैं। तो वही बोले हैं कि तुम फटाफट से अपना काम निपटाओ और हम भी चले चाय वाय बना ले, क्योंकि शाम हो गया है तो चाय पिया जाएगा अच्छी सी। सुबह में भी वही भागा दौड़ी वाली चाय थी। और ना बीच बीच में भागवत जी को ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उनके पास चले जाओ, तो फिर जो काम 10 मिनट में होने को वो काम 25 मिनट लगते हैं। खैर कोई बात नहीं है, अब थोड़े दिन की बात है, भागवत जी बड़े हो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो चलिए अब फटाफट से यहाँ चाय बनाने की प्रक्रिया कर लेते हैं। तो चाय बनाएंगे बढ़िया। और आपने पिछले वीडियो में देखा ही था कि हस्बैंड नमकीन लाए हैं बढ़िया वाली, चाय में डाल के खाने को।
बिटिया से पूछा क्या बनाए, तो बोली कुछ भी बनाइए। हमने कहा रोटी सब्जी, तो कही अरे मम्मा रोटी सब्जी नहीं, अब बताओ हमेशा नया क्या बन सकता है। लेकिन कोई नहीं, बच्चे हमारे ऐसे ही हैं, सभी के बच्चे हैं, मेरे ही नहीं, कि अटरम फटरम मिले खाने को, चटर पटर वाली चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खाने को ना मिले बस। तो ये मक्खन लगा रही हैं, हमने कहा चलो भागो अपना काम करो और परेशान मत करो, क्योंकि अब जो बनेगा वो देखा जाएगा। तो मेरा तो मन था कि न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाएं, लेकिन मेरे बच्चे खाते ही नहीं न्यूट्रेला। तो उससे पहले सब्ज़ी और खाने में टेंशन ना लें, यहाँ चाय बना ले इत्मीनान से। और जब अदरक लेने को ये बॉक्स उठाए तो देखा कि मिर्चे कुछ ख़राब हो रहा है, तो इनको हटा देंगे और फिर इसको धुल धाल के खूब अच्छे से, और फिर से इसमें अदरक और मिर्चा रखेंगे, नींबू अलग रख देंगे, या नींबू ही रखेंगे। 2 कंटेनर रखा था, एक ये वाला है, तो इसमें मम्मी इस समय मिर्चा सुखवा रही थी, तो ये थोड़ा बिजी था, तो इसको खाली कर दिया हमने। मिर्चें सूख ही गए हैं लगभग लगभग। और इस तरफ से मिर्चें ना जब सूख जाए तो उनके बीज को निकाल के किसी भी गमले में डाल दीजिए। बारिश का सीजन आ रहा है तो एक पौधा बन जाएगा। हमने बताया ना, बहुत काम की बात, आप करके देखना। आपकी बार कोई सूखा मिर्चा हो, उसका बीज, मिर्चे को सुखवा लीजिए, उसके बीज को निकाल के किसी गमले में या ज़मीन में डाल दीजिए, बराबर पानी डालते जाइए तो एक पौधा निकल आता है मिर्चे का, और बहुत शानदार पौधा होता है। हमने कई बार ये काम करा है। तो यहाँ पे चाय बना रहे हैं, उसके बाद बिटिया से बोला कि बर्तन लगा दो, और चाय दे के आ गए मम्मी को, और अपनी चाय ले जा रहे हैं, और चाची की चाय हस्बैंड को भी दे दिया। और हम चाय में ऐसे नमकीन डाल के खाना हमको अच्छा लगता है, नमकीन बिस्किट। चाची के पास दांत नहीं है तो उनको ऐसे डाल के दे ही देते हैं, और हमारे पास दांत है लेकिन हमको ये अच्छा लगता है तो हम ऐसे खाएंगे। अच्छा हाँ, जब गए थे ना वहाँ भाई भाभी के रिसेप्शन में, तो ये कुछ गिफ्ट मिले थे जो कि आपको दिखाना भूल ही गए थे, तो हमने कहा चलो लगे हाथ ये भी दिखा दे। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। सभी कोई कपड़े हैं, तो होता है ना लड़कियां मायके जाती है तो वहाँ से विदाई होती है, तो वही है। डॉक्टर चाची हैं, उन्होंने भी दिया भागवत जी को हमको कपड़े, और बड़ी चाची जिनके लड़के की शादी थी सभी को कपड़े, हस्बैंड को कपड़े, और ऐसे सब कुछ उन लोगों ने दे के विदाई की। पैसे वैसे भागवत जी के तो ढेर सारे कपड़े हो गए, क्योंकि बुआ की लड़की उसने भी दिया, और चाची भी दी, और बड़ी चाची भी दी, तो उनको ढेर सारे कपड़े मिल गए, और एक बहन भी दे दी वहाँ से। तो इस तरीके से ढेर सारे कपड़े लत्ते ये सब मिला था। तो हमने सोचा था कि आपको पिछले वीडियो में ही दिखा देंगे, जो डांस वाला ब्लॉग आपने देखा मायके गए थे, लेकिन वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस वजह से हमने नहीं दिखाया। हमने कहा चलो आगे दिखाएंगे, आगे 2 वीडियो डालते गए और भूल गए आपको दिखाना, तो हमें याद आया तो हमने कहा इसी में दिखाते चले। यहाँ पे बेल का शरबत बन गया है, तो बेल का शरबत सब लोग पियेंगे। ये हम आपसे रेसिपी जल्दी शेयर करने वाले हैं। अच्छा, शरबत वगैरह पीने के बाद, चाय वाय पीने के बाद, जब शाम हुई, खाने की टाइम आई, तो हस्बैंड मार्केट गए थे। बच्चे फ़ोन करके बोले पापा पिज़्ज़ा ले आइएगा, तो वही सॉरी मोमोज़ लाइएगा, तो मोमोज़ आ गया, और मेरे लिए आ गई कोल्ड ड्रिंक। तीखी है, ये सब चटर पटर वाली चीज़ें बच्चे मार्केट की तीखी रहे तो भी खा लेते हैं, लेकिन घर में सब्जी तीखा हो जाए तो बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आता, रोना धोना सब कुछ चल जाता है। और ये मेरा कोल्ड ड्रिंक जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हमने कहा चलो लगे हाथ हम भी पी ले। बहुत ठंडा नहीं पीते क्योंकि मेरे टीथ में प्रॉब्लम होती है ना, तो हम बहुत ठंडी चीज़ें नहीं खाते पीते हैं, इस वजह से। तो फिर पिया। अब आपसे मिल रहे हैं सुबह में, तो ये बना रहे पराठा। इस पराठे को ना किसी भी ओकेज़न पे बनाया जा सकता है, जैसे कोई गेस्ट आ गए या कहीं जाना है या कोई फेस्टिवल हो तो बना सकते हैं, कभी भी बनाए बहुत अच्छा बनता है। इसमें हमने नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया, बेकिंग पाउडर डाल दिया, कसूरी मेथी डाल दिया है, दही डाल देंगे, और थोड़ा सा घी या ऑयल जो कि खुशबूदार ना हो वो डाल सकते हैं आप। और बस नान के जैसे बनता है, और आलू इसमें डाल दें। तो नान में तो आलू ना डालें तो भी चलेगा, इसमें हमने आलू डाल दिया है। अब ये सुपर सॉफ्ट पराठा बन जाएगा। अब इसको पानी से या दूध से आटे को गूँध ले, तो हमने तो पानी से ही करा था। अच्छा, अब इसको रेस्ट करने के लिए रखना होता है, तो रख दिया रेस्ट करने के लिए आटे को। अब सिंपल सी एक सूखी सब्जी बनाएंगे जो कि मिट्ठू को लंच में देना था। तो आलू को फ्राई कर दिया है, जैसे व्रत में बनती है कुछ इसी तरह का है। तो व्रत में हल्दी वगैरह नहीं पड़ता, हमने डाला है तो व्रत के जैसी ही है। तो हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर डाला है केवल कलर आने के लिए, और नमक डाल देंगे। सब्जी मसाला अगर डालना चाहे तो हल्का सा मैगी मसाला ही डाला जाए, बस हमने वही डाला है। और इसको खूब अच्छा सुनहरा भून लेंगे, और बस बढ़िया सब्जी बनके रेडी हो गई। तो उधर देखिए सब्जी हमारी तैयार हो गई। अब मिट्ठू के लिए पराठे बना दें, और उसके बाद उनका टिफ़िन पैक कर दें, फिर उनको भी तैयार कर देंगे स्कूल जाने के लिए। तो चलिए फटाफट से पराठा बना लेते हैं। पराठे का आटा जो हमने लगा के रखा है, जो बढ़िया टाइम मिल चुका है उसको,
जैसे कि 40 मिनट 50 मिनट के लिए तो रखना ही होता है, तो 40 मिनट तो हो ही गया, क्योंकि झाड़ू वगैरह भी कर लो और फिर सब्जी बनाने में भी समय लगता है। आलू को पील करना, फ्राई करना, खूब बढ़िया सुनहरा उसको भूनना होता है, तो इस तरीके से समय लगता है। तो जितना समय हमें चाहिए था उतना हो गया। और थोड़ा सा डो को रखना ही चाहिए। आटा गूँथ के, ऐसे भी कहा जाता है कि रोटी भी के लिए भी अगर आटा गूँथा जाए तो तुरंत नहीं बनाते, 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा रख दो, आटा सेट हो जाए उसके बाद। ये देखिए पराठा कितना बढ़िया तैयार हुआ है। तो इस तरीके से हमने पराठे भी बना के तैयार कर लिए। और अब मिट्ठू को तैयार करने की बारी आएगी, तो हम क्या करते हैं, सुबह में ना सारा काम अपना फाइनल कर ही लेते हैं, उसके बाद मिट्ठू को जगाते हैं, क्योंकि उठ जाती हैं तो फिर मिट्ठू के पास रहो, उसके बाद फिर किचन में आओ तो ये दौड़ा भागी मेरे से नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा कि पहले पराठा बना लें, टिफ़िन उनका पैक कर दें, उसके बाद फिर उनको जगाएं और तैयार कर दें। तो मिट्ठू रोती नहीं है, फटाफट तैयार हो जाती हैं। कभी कभी मूड रहा नहीं जाने का तो जिद कर जाती हैं, अदरवाइज़ वो अच्छे से रेडी हो जाती हैं कि हाँ मम्मा ठीक है हम उठ रहे हैं, और अपना उठेंगी, फ्रेश होएंगी, नहाएंगी धोएंगी। तो चलिए टिफ़िन पैक करने में सिंपल सा ही टिफ़िन दे रहे हैं बिटिया को, लेकिन ये पराठा भी बहुत अच्छा है, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी है, और मिट्ठू अच्छे से खा के आई थी, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। कभी कभी तो पूरा लंच वापस वैसे ही चला आता है, फिर हेडक होता है कि बच्चा सुबह गया और दोपहर में आ रहा है। भले ही मॉर्निंग का स्कूल है, 4 घंटा 5 घंटा बच्चों के लिए बहुत होता है खाली पेट रहना। और एक बनाना रख दिया है और उनकी बोतल रख दी है। अब उनको 1-2 बिस्किट भी रैप करके दे देंगे, जैसे उनको जो अच्छी बिस्किट लगती है वो घर में रहता है तो उनको दे देते हैं। और यहाँ पे देखो तैयार हो रही हैं, वो तैयार हो ही चुकी हैं, गीता दीदी भी आ गई हैं टाइम पे। तो यहाँ पे ना अब उनको तैयार कर दें, और वो खाना खा रही हैं और यहाँ पे शरारत भी कर रही हैं, कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। हम कहेंगे कुछ, वो करेंगी कुछ। और देखो कितनी हंसी आ रही है, बेमतलब की हंसी है मिट्टू की। यही कहा जाता है कि तुम क्यों फालतू का हंसते रहती हो। हाँ, और ऐसी बातें करेगी कि कोई गुस्सा भी रहे उसको भी हंसी आ जाए, है ना। लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं लगता, सुबह में दिमाग में टेंशन बना रहता है कि फटाफट तैयार कर दो, इनकी गाड़ी आवे वरना छूट जाएगी। लेकिन मिट्टू को इस बात का डर नहीं रहता कि उनकी गाड़ी छूट जाएगी, उनको ये रहता है कि किस बात पे हंस लो, किस बात पे गुस्सा हो लो, बस मूड के ऊपर है उनके। फिर उनकी दवा, आँख में उनको दवा भी डालना होता है, थोड़ा सा आँख में उनके ये हो रहा है ना, खुजलाहट सी होती है। तो डॉक्टर को दिखाया गया है, तो बोले कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन दवा डालना, और होम्योपैथिक दवा खिलाया जा रहा है। मिट्टू को दवा भी खाने में थोड़ी दिक्कत रहती है, वो खाना ही नहीं चाहती हैं। और होम्योपैथिक दवा मीठी गोली टाइप की होती है, मीठी मीठी सी, तो वो गोली उनको खिला दो तो खा लेती हैं। सब्जी मिट्टू को बहुत पसंद आई, तो मिट्टू फटाफट से सब्जी की ओर खाएं। पराठा का 2 ही 4 बाइट खाई हैं, आज तो ज़्यादा ही खा लें 2-4 बाइट, ऐसे तो 1 ही 2 बाइट खाती हैं। सब्जी उनको अच्छी लगी तो सब्जी खा ले रही हैं। और खाने का यही सिस्टम है, कुछ खुद खाएंगी, कुछ मम्मा खिला दो, ऐसे उनका सिस्टम चलता रहता है। लेकिन कोई नहीं, अच्छे से उठ जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हम तो डरते थे कि रोना धोना करने लगेंगी तब तो बड़ी टेंशन हो जाएगी। ये देखो पैर वैर छू के, गले वले मिल के तैयार। उन मिट्टू का बस चले तो हमें स्कूल ही लेके चली जाएँ। आप लोगों से भी बाय कर ली। कैमरे के सामने आने में मिट्टू बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है, उनका बस चले तो पूरे जितना हम डालते हैं, जो भी 10 मिनट 12-15 मिनट का वीडियो, तो सारे में खुद रहे, हमें बाजू कर दें और अपने ही सामने आती रहेंगी, क्योंकि हमसे अच्छा ब्लॉगिंग वही करने लगती हैं। लेकिन फिर डांटते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई करो, ये इम्पॉर्टेंट है, ये काम तो फिर बाद में होता रहेगा। तो मिट्टू की ये 3 दवाएं हैं जो कि उनको 5-5 मिनट के अंतराल पे खिलाना होता है। तो एक तो हमने खिला दिया, आँख में डाल दिया, पापा उनके खिला दिए, और एक बस के पास दे देंगे तो खा लेंगी वो। और मिट्टू गई स्कूल, और ये सुबह सुंदर सी सुबह हो जाती है, बढ़िया मस्त वाला। और यहाँ जब वापस आए तो ध्यान आया कि ये देखो कितना सुंदर सा फूल खिला है। बहुत दिनों से इसका इंतज़ार था कि ये मेरा पौधा बड़ा हो जाए, खिले। तो इस तरीके से खिला, देखने में सुंदर लग रहा है। भागवत जी भी नहा धो के आ चुके हैं, 10 बजे की क्लिप है ये, 11 बजे की। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।